अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे स्मृति मंधाना की शानदार सेंचुरी के बारे में। आई मीन शी इज जस्ट टू गुड। आई डोंट नो व्हाई कि वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो नहीं कर पाई और उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ स्मृति पर, लेकिन आप स्मृति की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 100 स्कोर किए हैं, सबसे ज्यादा 100 बनाने वाली प्लेयर भी बन गई हैं। क्या कमाल की बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को आज सीरीज डिसाइडर में इंडियन वुमेन ने शिकस्त दी है। मतलब टोटली आउट क्लास करके रखा। सबसे पहली बात अगर बॉलिंग की करें तो दीप्ति शर्मा के जानिब से बहुत कमाल की बॉलिंग की गई। ओवरऑल इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये टॉपिक इतना ज्यादा मेरे ख्याल से अब टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, या मैं क्या बोलूं कि ये टॉपिक अब नहीं खत्म होगा जब तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और मजीद नजदीक नहीं आएगी और नहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी। मोहसिन नकवी ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। क्या बात की है आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं यार सबसे पहले इंडियन वुमेन्स की, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और वो भी वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। फॉर्मेट्स की बात कर लें, फॉर्मेट्स डिफरेंट है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को जिस तरह से हराया है इंडिया की लड़कियों ने, ये बहुत काबिले तारीफ है। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन रही थी और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में पहला मैच न्यूजीलैंड के हाथों जिस तरह से ये लड़कियां हारी थी और मोराल पूरा डाउन हो गया था, और कहीं ना कहीं उस मैच ने इंडिया की वर्ल्ड कप की कैंपेन को बहुत ज्यादा हर्ट किया था और वो चीज हमें देखने को मिली थी पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन अब अगर हम इस सीरीज की बात करें, पहला मैच आप जीते, दूसरा वो जीते और ये सीरीज डिसाइडर था। ये सीरीज डिसाइडर था और सीरीज डिसाइडर में भी परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। मैं देख रही थी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था स्मृति पर के स्मृति प्रेशर सिचुएशन में नहीं रन कर पाती है, नहीं परफॉर्म कर पाती है, और उसको लेकर काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया स्मृति को। और सीरीज डिसाइडर था। स्मृति ने सेंचुरी स्कोर की, 100 रन बनाया ऑन 122 बॉल्स और काफी अच्छा टाइम था। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो दीप्ति शर्मा गॉट 3 विकेट और दीप्ति शर्मा काफी कमाल की बॉलर है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन जिस तरह से आज बॉलिंग की है सीरीज डिसाइडर में तो अप्रिसिएशन बनती है उनकी। 232 पर ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को। और फिर जब बैटिंग की बारी आई इंडिया की तो आप देख रहे हैं जिस तरह से बैटिंग में हरमनप्रीत कौर ने भी फिनिश किया, बहुत कमाल के तरीके से उन्होंने फिनिश किया है। फिर आप जमाइमा को देख लें, मतलब सबकी जानिब से ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और फिर स्मृति का सेंचुरी बनाना, देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं टीम में, जब वो परफॉर्म करते हैं ना तो टीम जीतती है। तो सिमरत इज वन ऑफ काइंड ऑफ प्लेयर जो परफॉर्म करती है तो इंडिया जीतती है, और वो चीज हमें देखने को मिली है आज के मैच में। तो स्मृति की सेंचुरी यकीनन बहुत स्पेशल थी, उनके लिए बहुत स्पेशल थी, मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, बिकॉज आई लाइक स्मृति। और काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाई साफ सी बात है, जो मेरे फेवरेट प्लेयर्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा बाइस में हो जाती हूँ उनके लिए। और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो तो उनको, या उनके बारे में बात कर रहा था। मैं भी जम के क्रिटिसिज्म करती हूँ, आई अग्री, बट कहीं ना कहीं दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके फेवरेट प्लेयर के लिए होता है। तो स्मृति के लिए भी वो था। मैं नहीं चाहती थी कि स्मृति जो है वो इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जाए। तो ये सेंचुरी मेरे ख्याल से एक तरह से रिलीफ है कहीं ना कहीं। और अभी हाल में ओडिया वर्ल्ड कप भी आना है 1 साल के अंदर ही अंदर, और देखते हैं कि स्मृति मंधाना उसमें खुद को किस तरह से प्रूव करती है, उसमें किस तरह से जो है वो ये बताती है कि भाई वो वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करेंगी, वो हर मैच में परफॉर्म करेंगी और इंडिया को यकीनन वर्ल्ड कप भी जितवाएंगी। तो काफी एक्साइटिंग चीजें रही हैं इस पूरी सीरीज में। अगर हम बात करें, अच्छा रहा इंडियन वुमेन्स के लिए। वर्ल्ड कप के बाद आप आते हो और फिर वर्ल्ड चैंपियन टीम से खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए सीरीज, अपने आप को ये सेल्फ बिलीव दिलाने के लिए कि हम अच्छा कर सकते हैं। वर्ल्ड कप में जो हुआ, जो मिस्टेक्स हुई, जो चीजें हुई, अब उनको भूलने का टाइम है और अब आगे जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है उस पर काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। यार इस टॉपिक पर मैंने जब भी बात की है ना, तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ इस टॉपिक पर बात करने से, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करती। सबसे पहली बात, मैं पॉलिटिक्स, आर्मी और इन चीजों को डिस्कस करती ही नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इन चीजों में पढ़ने का।
मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान आए, इंडियन फैंस आए, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों से मिलें। जो एक गलत माइंडसेट है हमारे लिए कि भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो माइंडसेट खत्म हो इंडियन फैंस का। और कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स भी आए। मैं चाहती हूँ कि भाई विराट कोहली के जो फैंस हैं वो बकायदा ग्राउंड में जाएं, विराट की टी शर्ट पहन के, विराट के नाम की टी शर्ट पहन के। बल्कि एक पिक्चर भी बहुत वायरल हुई थी, वो हमारे बड़े अच्छे यूट्यूबर, बहुत बड़ा नाम यूट्यूब कम्युनिटी का, उमर अफजाल, उनकी पिक्चर वायरल हुई थी काफी। वो टी शर्ट पहन के गए थे विराट कोहली की। तो मैं चाहती हूँ कि यार ऐसा कोई माहौल हो, कुछ मजा आए। लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम में आवाजें लग रही हो कोहली कोहली की, रोहित शर्मा को चेयर किया जा रहा हो, बड़ा अच्छा माहौल होगा। बट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इंडिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इट्स लाइक कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे, इट्स लाइक कि वो इंटरेस्ट ही नहीं शो करवा रहे अभी। वही जब की जब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हो तो मीडिया सवाल करता है, और मीडिया ने चेयरमैन किसी भी मोहसिन नकवी से भी सवालात किए हैं। और उन सवालात के जवाब की अगर देखूं तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी तो नहीं आई। अपनी बात बोलूं भाई, मुझे इतना प्रिसाइज आंसर दे देते हैं कि इंशाल्लाह जरूर आएंगे जी, इंशाल्लाह देखेंगे जी, इंशाल्लाह तैयारियां मुकम्मल है। मतलब कोई डिटेल में बात नहीं करते कि भाई आपकी क्या बात हो रही है। और कहीं ना कहीं शायद मोहसिन नकवी थोड़ा सेफ भी जाना चाह रहे होंगे, वो नहीं चाह रहे होंगे कि भाई कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए या कोई ऐसा स्टेटमेंट मैं दे दूं जिस तरह से पास्ट में हमारे चेयरमैन देते आए हैं कि बाद में पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाए। तो कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी ने बड़ा सेफ खेला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इंडियन फैंस को बुरा लगे या इंडियन बोर्ड बोले कि हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, आपने अपनी मर्जी से कह दिया। ऐसी कोई सीन हमें देखने को मिला नहीं है। बट बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ही इज लुकिंग वेरी होपफुल के इंडिया पाकिस्तान आएगा, इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलेगा, गद्दाफी स्टेडियम में खेलेगा। वो जो अमृतसर वाली काफी न्यूज आ रही थी, उसको लेकर भी कोई ज्यादा वो नहीं हाइप क्रिएट हुई है। तो ये चीजें चलेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि एक आध महीने में अब फैसला हो जाएगा, बिकॉज अक्टूबर इज गोना एंड इन 2 डेज। और फिर उसके बाद हम देखेंगे नवंबर आ जाएगा। नवंबर में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर वेरी बिजी, वेरी बिजी, बहुत टाइट शेड्यूल है। बट वो प्लेयर्स के लिए, नॉट फॉर द बोर्ड। तो देखते हैं कि बोर्ड आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, क्या हतमी फैसले पर पहुंचते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यार अब तो मेरे ख्याल से डिसीजन हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। पाकिस्तान को भी बीच में लटका के रखना अच्छा नहीं होगा। बीसीसीआई इस तरह से हमें बीच में लटका कर रखें और फिर लास्ट मोमेंट पर मना कर दें तो ये थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा। अगर मना करना है, जस्ट स्ट्रेट अवे से दिस कि भाई वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, आप कहीं और करवा लें या जो भी हो, जैसा भी हो, अब वी आर रेडी फॉर दिस। सो लेट्स सी के किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस मामले को जो है वो मैनेज करते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट बड़े कम हो गए भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करें। सोए नहीं, मैसेज नहीं है तो आप सो गए, या फिर मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं कर रही थी तो आप सो चुके हैं। जाग जाइए क्योंकि आगे पैक सीजन है और उस सीजन में यकीनन आपको भी बड़ा मजा आएगा, मुझे भी आएगा। इंडिया के मैचेस हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, फिर T20 सीरीज भी है, पाकिस्तान के मैचेस हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।